यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। देखो बच्चे, पहले तो तुम्हारा प्यार एक बाप से है क्या, चेक करो। या फिर संसार में किसी बात से है, हर कोई चेक कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति से प्यार हो, वस्तु से भी हो सकता है, पदार्थ से भी हो सकता है, खान पान से, वस्त्र अलंकार से, व्यवस्था से भी हो सकता है। फिर भी बच्चे बाप से प्यार में कमी है। नींद से भी हो सकता है। चेक करो किस किस बात से तुम्हारा प्यार है। आलस से, अलबेलेपन से हो सकता है, मनमत से हो सकता है, परमत से हो सकता है, दुनियावी मौज आनंद से हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से कुछ हो जाए उससे प्यार हो सकता है। तुम देखो बच्चे, तुम्हारा प्यार किससे है? एक बाप से है या फिर बहुत सारी जगहों पर है, बटा हुआ है। समझना पड़ता है बच्चे। अगर बाप से प्यार है तो ही योग लगेगा, वरना आप योग नहीं लगा सकते। मैंने कहा ना लास्ट टाइम भी, नीलकंठ वर्णी जी की मूवी देखो, फिर पता चलेगा परमात्मा से प्यार कैसे किया जाता है। न खान पान से प्यार, न वस्त्र अलंकार से, न किसी प्रकार की व्यवस्था से। जो है जैसे है अपनी तपस्या में चलते रहे। देखो बच्चे, तुम्हारा प्यार किससे है, चिंतन करो। परमात्मा से प्यार है, इसका प्रमाण एक ही होगा, श्रीमत। देख बच्चे, श्रीमत माना परमात्मा से प्यार। श्रीमत से प्यार है तो परमात्मा से प्यार है। देख बच्चे, तुझे श्रीमत से प्यार है तो ही सिद्ध होगा बाप से प्यार है। लौकिक में भी ऐसे ही सिद्ध किया जाता है। जो बच्चा बाप के आज्ञाओं पर चलता रहता है, मानो उस बच्चे को बाप से प्यार है लौकिक में। फिर बाप वर्षा दे देता है। पर जो बच्चा आज्ञाकारी नहीं बनता, माना बाप यही समझता है कि बच्चे का प्यार नहीं है, वर्षा नहीं देता बाप। समझ है बच्चे? देखो, तुम आत्माओं का प्यार है क्या? जब तक नहीं है, आगे क्या यात्रा करें और कौन सी यात्रा करें? विचार करो। किसी का अपने मान सम्मान में प्यार होता है, अपमान हो जाए सहन नहीं होता। परमात्मा भी कोई शिक्षाएं दे, उन्हें सहन नहीं होता। बच्चों, आप मेरी बिरादरी के नहीं हो, ध्यान में रखना। किसी का धन में प्यार होता है, मतलब प्यार की कोई सीमा ही नहीं है बच्चों, कहाँ कहाँ बटा हुआ है। आज बच्चे, यज्ञ में सब कुछ मिल रहा है, व्यवस्था है, तुम चल रहे हो। अगर यज्ञ पूरा मैं अव्यवस्थित कर दूं, बेगरे पार्ट लाओ, कितने चलोगे? अब उत्तर तो दोगे हम चलेंगे, पर कितने देर तक चलोगे? भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। कितने देर तक चलोगे? और तुम्हारे लौकिक वाले भी कितने देर तक चलाएंगे तुम्हें? समझ है बच्चे?
विचार करो, ताकत है, ये पंखा एसी सारी व्यवस्था चली गई, चल पाएंगे या कंप्लेन करेंगे? चलना मना, रोते धोते नहीं, खुशी खुशी से चलना। ठीक है बाबा तो है, ठीक है भोजन नहीं, बाबा तो है, ठीक है व्यवस्था नहीं, बाबा तो है। कितने देर तक चलोगे? कहाँ तक चलने की हिम्मत है? बच्चे विचार कर, पूरा पूरा हर प्रकार से। समझ है बच्चों? देखो यज्ञ में चलते हैं, तुमने किसी भी बात की, कोई भी मांग की, मन में भी मांग की, मन में भी विचार आया, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, हीटर नहीं है, गीज़र नहीं है, मन में कुछ भी आया, बच्चे तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई। तुम स्थूल रूप में चल रहे हो, पर यात्रा कब की समाप्त हो गई तुम्हारी? तुम हो ही नहीं बच्चे यहाँ पर यात्रा करने के लिए। तुम्हें खबर ही नहीं है कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई। समझ है बच्चे? तुमने परमात्मा भी गवा दिया, उसकी पालना भी गवा दी, सब कुछ गवा दिया। समझ की बात है? कभी ये बेड लगे, कोई कह देता है हम नीचे सोए, तो नीचे वाले बेड पर गवा दी यात्रा। यज्ञ ने जो दिया कबूल, बाप ने जो दिया कबूल। तुम ऑप्शन नहीं ला सकते। तुम्हें जहाँ रखा, जैसे रखा, कबूल। और ज़रा भी मन में कुछ और आया, बच्चे यात्रा समाप्त हो गई। मुर्दा चल रहा है, जिंदा तो कब का चला गया। समझ है बच्चे? परमात्मा के साथ चलते, बस चलना होता है। कुछ भी कहा कि यात्रा समाप्त। मर्जी तुम्हारी, मैंने नहीं बुलाया किसी को कि तुम आओ और चलो। मैं कोई निमंत्रण लेकर नहीं आया था। भले मैं समर्पण के लिए चिल्लाता हूँ, पर पर्सनली कभी किसी को कहा नहीं मैंने कि तुम समर्पित हो जाओ। नहीं भाई, मर भी जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, दुर्गति भी हो जाए तुम्हारी, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो तो तुम्हारी अपनी जीवन है। तुम एक दो कौड़ी के, संसार में इतनी आत्माएं, तुम्हारी क्या कीमत है इस संसार में? ऐसे भी कौन से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो जो तुम्हारे बिना देश नहीं चलेगा? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं यहाँ पर। फिर भी बच्चे, माया के नखरे कितने होते हैं, अकड़ कितनी होती है। आयम, अरे कहाँ का आयम भाई? समझ की बात है। देख बच्चे, यहाँ चलते सब कुछ दिल से स्वीकार किया जाता है। जरा भी किसी बात में ऊपर नीचे हुए, बच्चे यात्रा ही खत्म हुई है। ध्यान देना इस बात पर। तुम नहीं हो। इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे व्यवहार किया, हमारी कोई गलती नहीं थी। यात्रा समाप्त हो चुकी। बिना गलती के भी आपको डांट लगाई जाएगी। चलना है तो बोलो, आपका कोई कसूर नहीं है, पर आपको गुनाहगार ठहराया जाएगा। चलना हो तो बोलो। समझ है बच्चे? परमात्मा का घर है। जिन्होंने मन से भी कंप्लेन की है, उनकी यात्रा कब की समाप्त हो गई है। बस मैं बताता नहीं हूँ। तुम हो भी नहीं बच्चे यहाँ पर यात्रा करने के लिए। विचार करो अपने से। कभी बच्चे आधा पेट ही खाना दे जाए, चल पाओगे? आधा पेट, जो थोड़ा थोड़ा परोसा उतना ही भोजन है, बाकी नहीं है। कैसे चलोगे? मन तो नहीं उछलेगा।
अरे पेट तो नहीं भरा है। समझ है बच्चे? देख तेरा ध्यान कहाँ पर है। आज सारी व्यवस्था है, कल अगर सारी निकाल दी जाए ज्ञान के लिए, योग के लिए, तो कितना चलेगा? विचार कर। तू झूठ का हाजी नहीं कहना। हाँ, मैंने कल ही झूठ के ऊपर बात की है कि उसका परिणाम क्या निकलता है। दिल की बात चेक कर, कितना चल पाएगा अव्यवस्था में। कोई व्यवस्था नहीं है। समझ की बात है। किसी ने कोई दवाई बोल दे, कोई चीज बोल दे, एक बार ड्रामानुसार मैंने लाई ही नहीं, तुम कितनी बार रिपीट करोगे कि बाबा ये कब मिलेगा, ये कब लाएंगे? चेक करो, कितनी बार रिपीट करोगे, कितनी बार बताओगे? अभी मैंने ज्ञान दिया, कहोगे बाबा नहीं चाहिए, ये भी माया है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, एक बाप से प्यार है या संसार में चलने वालों का संसार से प्यार है, समर्पित बच्चों का व्यवस्था से प्यार है, ज्ञान से प्यार है, योग से प्यार है, धारणाएं सेवा से प्यार है। विचार कर। या अगर मैं उल्टा पुल्टा ज्ञान सिखा दूं, कितने रहेंगे? विचार करो। मैं ऐसा ज्ञान तुम्हें बताऊं जिससे तुम्हारी स्थिति नीचे गिर जाएगी, कितने रहोगे? कितने चलोगे? ऐसा ज्ञान बताओ जिससे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, कितने टिकोगे? दिन ब दिन स्थिति नीचे आएगी। ऐसा ज्ञान अगर मैं सुनाऊं, कितने टिकोगे? विचार करो। वो भी करूंगा, मुझे देखना है ना कितने पक्के हैं। समझ है बच्चे? ये भी मुझे पता है, मुश्किल कोई निकलेगा जो परमात्मा के वचनों को लेकर पक्का चलेगा। आदि में बच्चे इतने वर्षों में, इतने मुश्किलात में एक आत्मा निकली, मम्मा, मुश्किल से। तो अंत की तो बात ही छोड़ दो। मैं तो ये भी स्वीकार करता हूं, शून्य शून्य निकलेंगे, जीरो। हाँ, निकले तो वो ड्रामा, उनका हर किसी का अपना अपना भाग्य। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, बाप से प्यार है या फिर उसके अलावा कहीं प्यार है? किसी को कह दिया ये आप सेवा मत करो, आपको ढंग से आती नहीं, नाराजगी तो नहीं आएगी? नाराजगी आना सिद्ध करता है आपका सेवा से प्यार है। मैंने किसी को कह दिया ये धारणा अब तक ढंग से हुई नहीं आप में, और उसने अच्छे से किए, ऊपर नीचे हो जाता है, मना धारणा से प्यार है। समझ है बच्चे? आपकी पसंदीदा योग की विधि, उसके लिए मैंने कहा ये विधि आज से नहीं करना, आपको बेचैनी हो रही, मना योग की विधि से प्यार है। और मैंने ज्ञान उल्टा पुल्टा दे दिया, तुम्हें 2 कौड़ी के कुछ अक्षरों से प्यार है, वही अक्षर सुनने हैं, वैसे ही सुनने हैं, उसी प्रकार से सुनने हैं। तुम्हें समझ नहीं है कि सामने सुनाने वाला कौन है, उसको जो मर्जी सुनाए, गालियां भी सुनाए, उसकी मर्जी, वो कल्याण करेगा, इतना हमें पता है। पर ये निश्चय सबको नहीं है, मैं जानता हूं। तुम्हें ऐसे मीठे शब्द सुनने हैं, ध्यान में रखना। अंत समय में
कल्याण उन वचनों में होगा जो तुमने कभी सुने ही नहीं है, उस योग में होगा जो तुमने कभी लगाया ही नहीं है। मैंने अगर अंत समय में कह दिया सेटन को याद करो आत्मा समझकर, क्या करोगे? करोगे या नहीं करोगे तुम देखो। कोई कहेगा बाबा मजाक कर रहा है, शैतान को याद करने के लिए कैसे कहेगा बाबा? तुम्हें पता है माया का खेल अंतिम, माया कैसे दाव खेलेगी, कहाँ से खेलेगी, किस प्रकार से खेलेगी। इसलिए श्रीमत का संस्कार पक्का लगता है और अंत समय में सारा ज्ञान उल्टा होने वाला है, सारा का सारा। जिनका श्रीमत का संस्कार है वही पास हो पाएंगे, सब उल्टा होगा। तुम हैरान हो जाओगे। मैं योग भी किसी और के साथ लगाने के लिए कहूँगा, मैं कारण नहीं बताऊंगा अभी, और बताकर तुम कितना याद रखोगे भाई? क्या करोगे क्या? अगर एक बाप से प्यार नहीं होगा, श्रीमत से प्यार नहीं होगा, तो कैसे समझ में आएगा ये सब? समझ है बच्चे, अंत का ज्ञान पूरा उल्टा हो जाएगा, पूरा का पूरा। तुम हैरान हो जाओगे हर बात को लेकर। मैंने कह दिया अंत में, आत्मा नहीं समझना है अपने आप, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहो। क्या करोगे? रहोगे या नहीं रह पाओगे? समझ है बच्चे, इसलिए श्रीमत का संस्कार लगता है। अंत में ऐसे ही होगा, गुरु वचन फाइनल वचन होंगे। आप स्वयं देखोगे किसी के मन में भी कुछ और वचन आया, माया कैसे आएगी और खींच कर लेके जाएगी। कर्मों में नहीं लाया है, बस मन में कुछ और आया है, तो भी देह से तो उसको लेके जाएगी। इसलिए बल संगठित रूप में रहो, परिवार के लिए प्यार रहे, पर एक तरफ डिटैच्ड भी रहो, क्योंकि कौन जाएगा कौन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। खींच कर लेके जाएगी, उसको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसे भी स्थिति में रहना कि सभी है, ये हम देख पा रहे हैं, और कोई नहीं है, हम अकेले हैं, ये भी हम देख पा रहे हैं। तब बच्चे कल्याण की यात्रा पूरी होगी। तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चलना हो चलो। मैं तो सब बता रहा हूं, समझ की बातें हैं बच्चों। परमात्मा इतने लंबे समय से कह रहा है कि मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पर मुश्किल कोई निकलता है, ब्रह्मा बाप समान। बाकी सबका कोई न कोई है, कुछ न कुछ है। घर बार है, नौकरी धंधा है, परिवार है, खान पान है, व्यवस्था है, वस्त्र अलंकार है, कुछ न कुछ है, मान सम्मान है, मनमत है, परमत है, कुछ न कुछ जरूर है। समझ है बच्चे? देख विचार कर, एक बाप से प्यार है क्या? बाप से प्यार होगा तो श्रीमत से प्यार होगा, और श्रीमत से प्यार है तो बाप से प्यार होगा। श्रीमत से प्यार है तो बाप से प्यार होगा। समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ जा, देख विचार कर। श्रीमत का आज्ञाकारी है क्या? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बच्चे कि श्रीमत कोई तोड़े, इंस्ट्रक्शंस कोई भूल जाए। बाप पसंद नहीं करता।
और अगर किसी भी कारणवश भूले जाते हैं तो ऐसे बच्चे मेरे सम्मुख ना आए, ये आपको श्रीमत है। मैं कारण जानना नहीं चाहता किसी भी प्रकार से, मैं बस देखना चाहता हूँ श्रीमत फॉलो हुई है या नहीं हुई है। कारण से मुझे कोई मतलब नहीं बच्चे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझ है बच्चे सारी, देख विचार कर अपने से पूरा पूरा हर प्रकार से समझ है। श्रीमत आप में से कौन कितने टिकेंगे मैं नहीं जानता। श्रीमत का संस्कार कितना है मुझे पता नहीं। अब तक मैंने परीक्षा नहीं ली है। 1000 बार खड़ा करो, 1000 बार बिठाओ तुम्हें बेवजह बेवजह। अब तक मैंने वो सब किया नहीं बच्चे। 1000 बार कहूं जाओ ये चेयर वहां रख के आओ, यहाँ आए जाओ वापस लेकर आओ, जाओ वापस रख दो, जाओ वापस लेकर आओ। अब तक मैंने परीक्षा ली नहीं है बच्चे। कितना करोगे? कहाँ तक स्थिति स्थिर रहेगी? बर्तन घिसे, वापस बर्तनों पर कचरा डाल दिया, वापस घिसो, वापस कचरा डाल दिया, वापस घिसो। कपड़े धोए, उन पर धूल मिट्टी डाल दी, वापस धो, वापस धूल मिट्टी डाल दी, वापस धो। कितना पेशेंस है, कितने सालों तक ये कर सकते हो। सालों की बात कर रहा हूँ, दिन की तो छोड़ो, वो तो मैं बात भी नहीं करता। कितने सालों तक, कितने जन्म तक ये कर सकते हो कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूअस ऐसे ही यात्रा चल रही, खान पान का ब्रेक, आराम का ब्रेक, वापस वही यात्रा। कितने समय तक कर सकते हो? कितना पेशेंस है, चेक करो। समझ की बात है बच्चों। रात भर जगाओ, सोने ही ना दो। कितने देर तक चलोगे? क्या मन में कोई कंप्लेन आएगी? अरे कितने बजे, अब कब सोएंगे? रोज लेट होता है, कोई ना कोई सेवा होती है। कितना देर तक चल सकते हो बिना कंप्लेन के? समझ रहे हैं? जब बच्चे ऐसा दिन आएगा, बिना मन में भी कोई कंप्लेन किए चलोगे, बिना कंप्लेन के, ये ऐसे होता तो, वैसे होता तो, कुछ जो जैसा है स्वीकार है और चल रहे हो। वो पहला दिन है इस यात्रा का। बिना कंप्लेन के कुछ कर सकते हैं, ये पता ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अभी जैसे 1 मास के लिए कोई बच्चा आ रहा है, उनको वार्निंग देना। गलती से भी मुख से कुछ कहा कि ये ऐसे करे तो, वैसे करे तो, उसी दिन आपको घर जाना पड़ेगा। टिकट नहीं मिलेगा, इमरजेंसी में, अर्जेंसी में संस्था कहीं ना कहीं से बुक कर देगी, कोई ना कोई व्यवस्था करके देगी। समझ है बच्चे? कितना चल सकते हो? वो पहला दिन है जब कोई मन में भी कंप्लेन नहीं। जितनी देर तक बाबा जगाए, जितनी जल्दी उठाए,
कंप्लेन नहीं, नाश्ता हो या ना हो, व्यवस्था हो या ना हो, जो जैसा है मर्जी बाबा की स्वीकार किया है और चल रहे हैं। कितना देर तक चल सकते हो? बाप का कहना और आपका करना। आपके पास मन में भी ऑप्शन नहीं आना चाहिए। मुख में तो वो तुम कंट्रोल करते हो, क्योंकि मैं कैसा हूं तुम जानते हो। मन में भी नहीं आना चाहिए। मन में आया नापास हुए। बिना गलती के मैंने तुम्हें गलत ठहराया, एक्सेप्ट करोगे कि तुम गलत हो, या अपना एक्सप्लेनेशन दोगे कि हमारा भाव वैसा नहीं था। 2 कौड़ी का भाव तुम्हारा भाव भी 2 कौड़ी का, और तुम आत्मा का भाव भी 2 कौड़ी का। कोई कीमत नहीं तुम्हारी। तुम क्या भाव की बात करोगे? तुम्हें स्थिति पता है क्या भाव कहने के लिए? आत्मिक स्थिति वाले ही भाव की बात कर सकते हैं। तुम भाव की बात करोगे? बॉडी कॉन्शियसनेस वाले मेरे सामने। अकल है क्या? किसी पागल खाने से तो नहीं आए हो ना? समझ है बच्चे? कितने देर तक चल सकते हो कि बिना गलती के तुम्हें गलत ठहराया जाए और तुम मन में भी उछलो नहीं, शांत रहो? कितने देर तक चल सकते हो? समझ है बच्चे? कभी गूगल करना, गुरु के आश्रम में कैसे चलना चाहिए, और देखो तुम चलते हो क्या वैसे। समझ की बात है। चलना नहीं श्रीमत अनुसार, फिर कहना है हम तो थक गए, हम तो टूट गए। मरे नहीं, जिंदा कैसे रहे हो? मरते तो अच्छा होता, धरती का एक बोझ चला जाता। जो कह रहा है हम थक गए चलते चलते। समझ है भाई? मिट्टी में मिले नहीं, होश में आ जा। क्या बात कर रहा है समझ में आ रही? अब तक तो मैंने थकाया नहीं है, वो बाकी है मेरा थकाना, बाकी है मेरे बच्चे। 24 घंटे अपमानित किया जाएगा, जलील किया जाएगा। 24 घंटे चल सकते हो तो चलो। मैंने तो बुलाया नहीं तुम्हें, तुम आए हो, बनना है ना। समझ रहे? बात बात में अपमान किया जाएगा, दिन भर तुम्हारी निंदा होगी। ये ऐसे वैसे, इन्हें तो कोई अकल नहीं है, इन्हें कोई समझ नहीं है। सबके सामने तुम्हारे बारे में विपरीत सबको बताया जाएगा। जो नहीं है होगा तो वो भी बताया जाएगा। चल सकते हो तो चल के दिखाओ। सभी तुम्हें टॉन्ट मारेंगे, गालियां देंगे बड़ी बड़ी। दम है तो चल के दिखाओ। अब तक तो मैंने ये शुरू नहीं किया, ये है मेरी पढ़ाई का हिस्सा है। कितने चल पाएंगे इसमें ये मैं नहीं जानता, पर मैं चलाऊंगा इतना निश्चित है। क्योंकि अष्टरत्न जो बनाने हैं, 108 जो बनाने हैं, रॉयल फैमिली जो बनानी है, मैं सब चलाता हूं बच्चे, सब कुछ। दम हो तो चलो। अब तक मेरी पढ़ाई देखी ही नहीं बच्चे, माया निकालने की। ये सब माया निकालने की पढ़ाई है। अब तक मैंने शुरू नहीं किया। मैं बोलता हूं ना, कभी भोजन कर रहे हो तो भोजन में मिट्टी डाल दी जाएगी और शांत रह के दिखाना है। योग कर रहे हो
तो माथे पर पानी डाल दिया जाएगा, पीछे से लात मार दी जाएगी। शांत रहकर दिखाना है योगावस्था में। अब तक मैंने शुरू नहीं किया है ये सब, अभी तो मैं नॉर्मल में चल रहा हूँ। ये सब होगा। योग में बैठे हो ना, अच्छे से जोर से कान के नीचे बजा कर जाएगा कोई, फिर भी योग अवस्था में रहना है। अब तक किया नहीं मेरे बच्चे। योगी बनना है ना, तो बनकर दिखाऊं। समझ है बच्चे? होश में आ जा। कोई आपको बात समझाना चाहता है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो दीदी दादी इन सबको घर भेजना चाहिए। मैं साफ कहता हूं, मुझे चाहिए भी नहीं। तुम समझाओगे, 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी, और तुम समझाओगे इस प्रकार से। समझ है बच्चे? एक कल्प तो गया उनका, एक गलती एक कल्प गया। किसी ने बताया मेरा भाव गया कल्प, तुम्हें क्या लगा मिलेगा? नहीं भाई, एटलीस्ट मेरे साथ एक गलती एक कल्प गया, एक संगम गया। समझ है? अब तक तो मैंने मुख्य रूप से पढ़ाई शुरू भी नहीं की है। क्रोध को निकालने की, काम को निकालने की, लोभ मोह अहंकार को निकालने की शुरू भी नहीं की है। कैसे टिकोगे? कैसे चल पाओगे? तुम्हें खबर नहीं थी कि गुरु के पास चलना माना चुपचाप चलना, शांति से चलना। वो जैसे रखे, जहां रखे, अपमानित करे या सम्मान दे, उसकी मर्जी है। क्या खबर नहीं है ये बात की? समझ की बातें हैं बच्चे। बाप से प्यार है क्या? श्रीमत से प्यार है क्या? समझ नहीं है ना। किसी की माया तो कहते हैं बाबा के सामने कुछ बात करना मना कठिन है। तुमने गवा दिया एक संगम, तुम्हें कल्पना भी नहीं। अभी तुम इमोशनल हो जाओगे, उस कल्प में तो स्मृति भी नहीं रहेगी कि तुमने कैसे गवाया है। बात ना करो तो भी जाएगा, करो तो भी जाएगा। श्रीमत की समझ होगी तो ही मिलेगा, आगे तुम्हारी मर्जी। समझ की बात है बच्चे। मैं किसी का कुछ रखता नहीं मेरे बच्चे, सब निकालता हूं। अंत आते आते सबका सब निकलेगा। ध्यान में रखना। देख बच्चे, विचार कर, एक बाप से प्यार है क्या? संसार वाले तो मिट्टी है, उनकी मैं क्या बात करूं? मिट्टी की मैं बात भी क्या करूं? तुम समर्पित चमकीला पत्थर हो, यहां पहुंच जाओ, देखते हैं हीरे बनते हो या नहीं बनते हो। संसार वाले जो मिट्टी है, भले सुन रहे मुरली, पर उनकी बात भी मैं क्या करूं? वो कभी भी मिट्टी में मिल सकते हैं, क्योंकि माया के संग बैठे हैं, माया में बैठे हैं। माया मिट्टी में मिलाने में समय नहीं लगाएगी। पत्थर भी बनते काला तो भी बच्चे कल्याण हो जाता। मैंने कहा ना, किसी मंदिर में, गीता पाठशाला सेंटर में, मधुबन में, कहीं तो समर्पित हो जाओ। समझ है बच्चे? लास्ट टाइम की बात है, उसके बाद तो मैंने कह दिया यहां वो पत्थर भी नहीं बन पा रहे। समझ की बात है बच्चे। यात्रा बड़ी है,
श्रीमत समझ में आती है? विचार करो। बहुतों को नहीं आती, इसलिए स्थिति नहीं बन पा रही है। न बाप समझ में आ रहा है, न श्रीमत समझ में आ रही, ऐसे ही चल रहे हैं। अपने को सिद्ध करते करते मैं राइट हूं, तुम सब राइट में रहो, क्यों बकवास ना कर रहे हो? यही तो चाहिए ना, तुम्हें राइट पना चाहिए ना, सही पना चाहिए ना। दे दिया मैंने किताब, बात समाप्त हो गई। तुमने कब स्वीकार किया है कि तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो? क्योंकि अगर स्वीकार करते तो चुप रहते। बेवजह भी गलत को गलत ठहराया गया तो भी वो शांत रहेगा, क्योंकि उसको पता है वो गलत है। पर वजह से भी गलत को सही गलत ठहराया तो भी वो सिद्धता देगा। इससे क्या सिद्ध होता है? तुम सही हो। समझ है बच्चे? किसने स्वीकार किया है कि वो गलत है? पता है, वो कुछ नहीं कहता। बाबा ने कुछ भी कहा है, परिवार ने कुछ भी कहा है, वही बरोबर है। इसलिए वो मन में भी सिद्धता नहीं देता। हमारी कोई गलती तो नहीं थी, हमारा भाव ऐसा नहीं था, हमारे मन में वैसी बात तो नहीं थी। समझ की बात है बच्चे। बच्चे मन में भी सिद्धता देनी है तो क्यों पाप जमा करने के लिए यहाँ ठहरा है? अब तक परमात्मा ने उल्टी शिक्षाएं शुरू नहीं की है, फिर तो क्या होगा मेरे बच्चे? कैसे चल पाओगे? कठिन होगा चलना। यहाँ जो हाजी में चलते हैं, मन में भी किसी के कारण जन्मता नहीं है, वही टिकेंगे, वही चलेंगे। बाकी सबकी यात्रा एक समय पर समाप्त हो जाएगी। वो हर किसी का एक अपना समय होगा। समझ की बात है। तुम्हें अगर चिंता लगी है तो यात्रा समाप्त करने की चिंता छोड़ और अपने को श्रीमत पर चलाने की चिंता कर। तू 2 कौड़ी का ही रहेगा, तुझे बस यात्रा चाहिए, श्रीमत पर चलना नहीं है। तेरा यहां का पद पोजीशन कायम रहे, बस यहां का पद तेरा कायम रहे। तू समर्पित से घर ना चला जाए, यही तुझे चिंता लगी है बस, और कुछ भी नहीं। नीच की भी औलाद है तुम, इसलिए तुझे इस बात की चिंता लगी कि कहीं हमें बाबा घर ना भेजते। बच्चे मन मत परमत छोड़, श्रीमत की चिंता कर। किस लिए आया है? यहाँ टिकने के लिए? मर फिर यहाँ भी, तू रह यहाँ, मैं जाता हूं कहीं और। समझ है बच्चे? होश में आ जा जरा। चिंता कर श्रीमत की कि श्रीमत कैसे पालन होगी, कैसे पालन करेंगे। सारी समझ की बातें हैं। मुश्किल कोई समझेगा श्रीमत को। आदि में भी इतने बच्चे थे, एक मम्मा निकली, क्योंकि हाँ जी, उनको कुछ और समझ में नहीं आता था। मम्मा को नंबर 1 बुद्धू थे। मम्मा कुछ भी समझ में नहीं आता था श्रीमत के अलावा। मनमत परमत के लिए पूरे बुद्धू, इसलिए पास हो गए। देख, तू है, जब तक ये संस्कार नहीं बना है, तेरी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए
बहुत सारे आश्रमों में गुरु ऐसे ही करते, जा वहां से ये लेकर आओ, वो लेकर आते हैं, गुरु वापस कहते हैं बैठो, अभी जाओ वापस इसको वहां रख कर आ जाओ, रख कर आते हैं, वापिस थोड़ा समय यहाँ वहाँ समय जाता है, फिर कहते जाओ वो लेकर आ जाओ। ऐसे बहुत समय तक करते हैं, फिर देखते हैं हाँ इसकी स्थिति तो नहीं ली है, इसको ज्ञान दे सकते हैं, पर अभी तुरंत ज्ञान नहीं देंगे, और एक परीक्षा। इसलिए हर आश्रम में गुरु को 12 साल लगते हैं शिष्य की परीक्षा लेने में। 12 साल के बाद वो तपस्या है, गुरु ज्ञान देना शुरू करता है। ऐसे होना चाहिए। कहीं तो किसी किसी शिष्य के पीछे 25, 30, 40 साल चले जाते हैं, क्योंकि पक्का बनता नहीं है, तब तक गुरु ज्ञान शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि कोई पक्का बना नहीं। देख विचार कर, तू बना है? क्योंकि मैंने ये सब अब तक शुरू नहीं किया है। करूँ तो ऊपर नीचे तो नहीं होगा, हाजी करके चलेगा। कभी भी गुरु उस शिष्य को रात को उठाता है, चलो उठ ये कर, हाँ जी करते हैं, दिल से बस मुंह धो के आते, हाँ जी बैठे। वो बैठा करने के लिए मुंह धो के आया, हाथ पैर धो के आया, गुरु कहते हैं ठीक है सो जा बे। मन में ये नहीं आ सकता अरे फिर उठाए क्यों, आया कि ना पास, यात्रा समाप्त हुई। वो गुरु की अपनी मर्जी, वो सो जाता है, वापस गुरु आके उठा देते। ऐसे करते, चलो करते हैं, हाँ जी वापस शुरू, नहीं जाने दो कल ही करते, सो जाओ। समझ है बच्चे, आप तैयार नहीं हो इन सब के लिए, इसलिए अब तक मुख्य ज्ञान बच्चों मैंने आपको दिया ही नहीं है, क्योंकि तैयार ही नहीं है ना हाजी की। हर प्रकार से हर बात में हाजी, जैसे भी बाबा चला है, जहाँ से चला है, जब चला है, हाँ जी ना जी नहीं। वो हमें सही ठहराए, गलत ठहराए, अपमानित करे, सम्मान दे, निंदा करे, स्तुति करे, मर्जी उसकी, उसके है, उसको जो ठीक लगे। हमारा काम है श्रीमत अनुसार चलना, श्रीमत पर पूरा पूरा पक्का बने रहना। है बच्चे ऐसी अवस्था हुई है, या अभी भी सिद्धता देते हो? बच्चे सिद्धता देनी है तो घर चले जाओ, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? घर जाओ, खाओ पियो, मौज करो, सुख से रहो, क्यों इस मार्ग पर चल रहे हो? समझ की बातें हैं, देख विचार कर। लौकिक में भी बच्चा ऐसे ही होता है। उस स्कूल में जो बच्चा पहली से लेकर पीएचडी तक कोई भी एजुकेशन लिया है, जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के टीचर पर नाराज नहीं होता, वही जीवन में सफल होता है। फिर कितना भी होमवर्क दे दे, कुछ भी कहे, जो कभी नाराज नहीं होता और कभी नहीं कहता ये हमारे टीचर ऐसे है वैसे है, कभी नहीं कहता। उनके प्रति हमेशा सम्मान रहता है, उसकी जीवन बहुत सुंदर बनती है। नौकरी, धंधा, पद, पोजीशन के रूप में। संसार किसका अच्छा होता है बच्चों? जो बच्चा कभी अपने माता पिता की कोई कंप्लेन नहीं करता, उनमें कभी कोई कमी नहीं दिखाता, उसी का संसार अच्छा होता है। आगे तुम्हारी मर्जी बच्चे, करो या ना करो, जो अच्छा लगे। संसार माना जरूरी नहीं शादी वादी करनी चाहिए, सन्यासियों का भी तो संसार होता है।
जिन्होंने अपने माता पिता को रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया है और देते, उन्हीं का संसार ठीक रहता है। संसार माना बाहरी संसार मत देख, शरीर उनसे मिला है, माता पिता का डिसरिगार्ड कर, शरीर नहीं बीमार हुआ, कमज़ोर नहीं रहा तो हार गया मैं। मन में भी डिसरिगार्ड किया, तू डिसरिगार्ड माता पिता का नहीं कर रहा है, तेरे अंदर जो माता पिता की ऊर्जा पड़ी है उसका कर रहा है। वो ऊर्जा निकल कर उनमें चली जाती, फिर शरीर कमज़ोर होता है, शरीर में कोई ना कोई बीमारी आती है। जिनका शरीर बीमार है कारण एक ही है, लौकिक माता पिता का डिसरिगार्ड, और कोई कारण नहीं। समझ है बच्चे? जो जीवन में नौकरी धंधे में सफल नहीं हो पाए, करियर नहीं बना पाए, टीचर्स का डिसरिगार्ड हुआ है। जिनके जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही है, गुरु का डिसरिगार्ड हुआ है। जो इस ज्ञान मार्ग पर चलते आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहे, योग नहीं लगा पा रहे, धारणा नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं हो पा रही, परमात्मा का डिसरिगार्ड है, ईश्वरीय परिवार के सदस्यों का डिसरिगार्ड है, यज्ञ का डिसरिगार्ड है। देख बच्चे, विचार कर, दुख का कारण एक ही है, डिसरिगार्ड। किसी भी रूप में दुख आए, किसी के जीवन में धन नहीं आ रहा है, कभी धन का डिसरिगार्ड किया होगा, मन मर्जी से उड़ाया होगा, आज वो धन आने के लिए राजी नहीं है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। तुम्हें समझ में नहीं आता बच्चे कैसे चले, बस ये डिसरिगार्ड निकालो, सब ठीक हो जाएगा। सबको रिगार्ड देना शुरू करो, मन से भी, वृत्ति से भी, भाव से भी, स्थिति से भी, इवन आत्मा से भी। रिगार्ड दोगे तो बच्चे स्वस्थ रहोगे। तुम्हें पता भी नहीं चलता चलते चलते तुम कितना डिसरिगार्ड करते हो किस किस का। समझ की बात है। आजकल के बच्चे माता पिता को ज्ञान सिखाते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, कितने भी ज्ञानी बनो, लौकिक माता पिता को कभी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, नॉट अलाउड। मुझे देखा है कभी कि मैं फोन पर लौकिक में किसी को डायरेक्शन दे रहा हूं, देन वाई यू? चेक करो, मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है बच्चे, तुम नहीं दे सकते डायरेक्शन, तुम डायरेक्शन ले सकते हो। अथॉरिटी का, ऊर्जा का सम्मान करना सीखो। मंदिर में जाकर भी देवी देवताओं को तुम ये नहीं कह सकते कि आप ये करो, डिसरिगार्ड है उनका। वो जो करे, मंजूर हो तो मंदिर में जाओ। देवी देवता ने कहा तू चढ़ावा लेकर आया है, हमने सोचा है परिवार सहित तेरी जीवन बर्बाद कर देंगे, राजी रहेगा देवी देवताओं के लिए? तू कहता है ये डिसरिगार्ड है। सुदामा ने कहा क्या कृष्ण को कुछ, इसलिए तेरा कहना ही गलत है। हर वक्त तुझे कभी समझ में नहीं आता तू किससे क्या कह रहा है। कहना अलाउड ही नहीं बच्चे, समझ है सारी। पर बहुत बच्चों की माया जो होती है, कहने की आदत जो होती है, कुछ न कुछ समझ है बच्चे। देख, विचार कर, चिंतन कर अपने से। बहुत बच्चे इस संसार में जो कहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छी होती हैं, एलोपैथिक अच्छी नहीं होती। तुमने क्या किया? डिसरिगार्ड। अभी वो काम नहीं करेगी। कोई कहता है
होम्योपैथिक अच्छी होती है, वो अच्छी नहीं होती, कर डिसरिगार्ड। अच्छा कुछ नहीं होता ये कहना ही गलत है, सब अच्छा है समय पर। सारी समझ की बात है। ये सारे ज्ञानी आज कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बुरे हैं। जब उनमें लिपट कर बैठे थे तब अच्छे थे तुम्हारे लिए, अब बुरे बन गए। तुम ये कह सकते हो कि परमात्मा की श्रीमत है, इन्हें संगम युग में अपनाना नहीं, त्यागना है। पर तुम अच्छाई और बुराई का टाइटल कैसे लगा सकते हो? परमात्मा लगाए बात निराली है। वो अच्छे को भी बुरा बना सकता है, वो उसकी मर्जी है। तुम कैसे लगा सकते? ध्यान में रखना, तुम जिस जिस को बुरा कहते हो वही तुझे परेशान कर रहा है। मन से जिसको कह रहे हो ना, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, मनमत अच्छी नहीं, परमत अच्छी नहीं है, क्यों कह क्यों रहे हो? उन्हीं से तुम परेशान हो। ये काम अच्छा नहीं, क्रोध अच्छा नहीं, लोभ मोह अहंकार अच्छा नहीं, ये सब बुरे हैं। इससे अच्छा जो अच्छा है उसी की बात कर। श्रीमत अच्छी है, गुण अच्छे हैं, सद्गुण अच्छे हैं, दिव्य गुण अच्छे हैं। जो बुरा है उसकी बात ही क्यों कर रहा है कि ये अच्छे नहीं? देख बच्चे, वचनों पर ध्यान दे। तू कलयुग में जिसे बुरा कहेगा, कलयुग उसी को लेकर तुझे परेशान करेगा। मैं ये नहीं कहता तू उसे क्या अच्छा है, अच्छा है कहा तो और परवश हो जाएगा, क्योंकि तू बुराई को अच्छा कह रहा है, और बुरा है कहा तो वो तुझे परेशान करेगा। तुझे उसकी बात ही नहीं करनी। रावण से संबंध ही नहीं तो रावण की बात ही क्यों करें? श्री राम जी से संबंध है ना, तो उनकी बात करते हैं ना। कहते कि राम नाम एक बार भी मुख में लिया तो भी कल्याण हो जाता है। तो उदाहरण को लेकर भी रावण का नाम क्यों ले रहा है? अकल्याण क्यों कर रहा है अपना? उदाहरण भी क्यों दे रहा है? उदाहरण को लेकर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाम क्यों ले रहा है? उदाहरण को लेकर भी मनमत परमत का नाम क्यों ले रहा है? ये सारे अक्षर आते भी क्यों है तेरे मुख में, मन में? देख, विचार कर। समझ है बच्चे सारी, पर तू कितना समझता है तू ही जान। जो आवश्यक है, जो श्रीमत है, वही क्यों नहीं उच्चारता? बाकी जिसकी जरूरत ही नहीं, जिसकी कोई श्रीमत ही नहीं, वो क्यों उच्चार रहा है? देख, विचार कर अपने से। एक बाप से प्यार होगा तो बच्चे तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि श्रीमत से प्यार होगा। यात्रा बदल रही है। कल्याण करना हो तो कर, ना करना हो ना कर। आने वाले समय में बाबा ड्रामानुसार उल्टा पुल्टा ज्ञान देगा कल्याण का। श्रीमत का संस्कार होगा तो तुझसे हो पाएगा, वरना तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। समझ की बात है। कोई पुराना मंदिर होता है, एंशंट, वहाँ के जो खानदानी पंडित होते, माना परंपरा से वही संभाल रहे, उनका ही परिवार उस मंदिर की पूजा अर्चा सब संभाल रहे। उनको पता होता है असली मूर्ति कहाँ है, असली शक्ति कहाँ है। जनरल में लोग आके पूजा करके चले जाते, शिवलिंग पर सब चढ़ाते, पर उन्हें पता होता है असली शिवलिंग कहाँ रखा है, जिसमें विराट ताकत है। तो वो पंडित भी क्या करते हैं?
कोई रोज आने वाला, कोई हर सोमवार को, शनिवार को, हर श्रावण में आने वाला आज्ञाकारी होता है और वो देखते हैं, वो उनकी हर आज्ञा पालन करता है। फिर एक दिन वो पंडित जी क्या कहते हैं श्रावणी सोमवार में, अभी आप यहाँ आओ और यहाँ अभिषेक करो, यहाँ पूजा करो। जहाँ शिवलिंग है वहाँ पूजा चल रही है, और जहाँ उन्हें पूजा करने के लिए कहा है वहाँ कुछ भी नहीं है। वो कहते यहाँ ये जो ईंट रखी है, पत्थर रखा है, यहाँ पूजा करो आप। वो आज्ञाकारी होता है, आकर पूजा कर देता है। ऐसे किसी और को बुलाते हैं, वो हंसने लगता है, यहाँ तो कुछ नहीं है पंडित जी, यहाँ कहाँ पूजा करें। पंडित जी कहते हैं हाँ बरोबर, आओ उस मंदिर में करते हैं। जहां पूजा हुई वहां उसके नीचे शिवलिंग है, जिसमें विराट ताकत है। उसने पाई, दूसरे ने खो दी, क्योंकि दूसरा ऊपर ही सोच में था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कहाँ ओपन में ऐसी पूजा करे किसी पत्थर पर। और वो जगह होती मंदिर से कहीं आजू बाजू में दूर, और वहां कुछ भी नहीं होता। आज्ञाकारी था इसलिए बहुत कुछ पाया। ये पूजा करके गया, दूसरे दिन ही जीवन बदल गई, जीवन की यात्रा बदल गई, क्योंकि विराट ऊर्जा लेकर गया। ऐसे परमात्मा करता है। संस्कार चाहिए श्रीमत का। अगर श्रीमत का संस्कार होगा तो कल्याण हो पाएगा। बैठ बोला तो बैठे, उठ बोला तो उठे, चल बोला तो चले। एक ही तो संस्कार की बात कर रहा हूं, हाँ जी, पर सबसे होता नहीं। ड्रामा बच्चे हैं, बाबा और क्या कहें, सारी समझ की बात है। तुम कुछ न कुछ कारण देते हो, वाणी में या मुख में या मन में। 3 बातें, वाणी, मुख, मन। मुख, वाणी, मन, देते हो कारण अपने हिसाब से। समझ की बात है बच्चे, ऐसे ही चलते रहते हो। मैंने एक दिन दिखाया ना वो कैमरा जूम क्लास में, उन्होंने नहीं लगाया था। हमने कहा ये अपने कैमरा क्यों यहाँ लगाया? हाँ जी बाबा, गलती हो गई। इसको कहते हैं श्रीमत के पक्के बच्चे। ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं कि किसी और ने लगाया है, हम तो अभी अभी आए, हमारी कोई गलती नहीं है। ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ की बात है बच्चों। देखो, विचार करो, बने हो ऐसे। अभी मैं ये यात्रा शुरू करूंगा, और जो नहीं होंगे, ड्रामा। ओम शांति। वाह बच्चे वाह। देखना है मुझे कौन पक्के हैं। पक्की आत्माओं का संगठन बन रहा है ना। श्रीमत का पक्का संस्कार किनका बना है, चेक तो करें। ड्रामा बच्चों, जब तक श्रीमत का पक्का संस्कार नहीं बनता, कुछ भी करो कल्याण नहीं हो सकता। कितनी भी स्थिति बनाओ, 24 घंटा आत्मिक स्थिति के लिए उधर ही बैठो, सारे योग के लिए, क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश के लिए उधर ही बैठो, कुछ नहीं होगा। 24 घंटे भी मुरली पढ़ो, सुनो, कुछ नहीं होगा। श्रीमत का पक्का संस्कार चाहिए। परमात्मा की बातें उल्टी है बच्चों। अंत समय में किसी बच्चे को मैं कहूंगा, बच्चे ये पत्थर उठा, वहां मार,
बच्चा कहेगा बाबा विनाश सामने खड़ा है और आप पत्थर मारने के लिए कह रहे हो। नहीं मारेगा, कहेगा हम याद में बैठते हैं, क्योंकि देखो सामने से दिख रहा है, सुनामी आ रही, भूकंप हो रहा है, अभी शरीर छोड़ेंगे, हम याद में बैठते हैं। हंसी बच्चे, कोई एक बच्चा मारेगा पत्थर, तत्क्षण मुक्ति में चला जाएगा। आखिरी परीक्षा सिर्फ श्रीमत की होगी, ध्यान में रखना। साकार में बाप के संग होंगे तो साकार में बाप लेगा, साकार में बाप के संग नहीं होंगे आखिरी समय में तो आकार में बाप लेगा, और अगर याद में होंगे तो निराकार में बाप परीक्षा लेगा। पर पेपर ही उल्टा पुल्टा होगा। पेपर एक ही है, श्रीमत, और कोई पेपर नहीं है। याद भी 2 कौड़ी की है। क्या याद करेगा तू मुझे? श्रीमत से बढ़कर याद नहीं है भाई। याद भी श्रीमत के अंडर आती है संस्कार? है क्या संस्कार? देख, विचार कर। श्रीमत का संस्कार पक्का लगता है तभी कल्याण होगा। मन में अगर ऑप्शन है ना, किसी भी प्रकार के ऑप्शंस, ड्रामा, समझ है बच्चे? यज्ञ में चल रहे हो, बाप चला रहा है, इस पर नहीं जाना। ये तो तुम्हारा भाग्य होगा, पिछले संगम का इसलिए चल रहा हूं, इसलिए बाप तुम्हारे साथ वैसे चल रहा है। श्रीमत का क्या है? संस्कार पूरा पूरा। देख बच्चे, विचार कर अपने से। श्रीमत इज श्रीमत। कभी बाबा किसी सेवार्थ तुम्हें भेज देता है? किसी सेवार्थ तुम कहते हो बाबा इस तरफ जा रहे तो ये भी काम करे। हाँ जी बच्चे, कर लो, मन मत चलाओ मन मत। अपने से कुछ भी कहना, उसी का नाम है मन मत। मुझे क्या मतलब है? उसका काम, उसका यज्ञ, उसकी सेवा, वो 1000 बार भेजे या एक बारी में करवाए, वो जाने। संभल कर रहना भाई, बड़े सेवाधारी हो ना तुम। ऑप्शंस होते हैं ना तुम्हारे पास। बाबा इस दिशा में जा रहे तो ये भी सेवा कर सकते हैं, करो। मैंने नाजी कहा कब है और किसको कहा है? यही तुम्हारा दुर्भाग्य है कि परमात्मा कभी नाजी नहीं कहता। संभल कर रहना, एकदम शांत, श्रीमत। उस दिन भी मैंने कहा हर बात के लिए श्रीमत लेनी है। कल भी आपने शॉर्ट्स डाले उसके, या रेडी करके रखे। उस दिन नाटक कर रहे थे बच्चे, इस बात के लिए, उस बात के लिए, उस बात के लिए। उसके बाद कहाँ गया सब? उसके बाद कोई आया नहीं श्रीमत पूछने के लिए। एक दिन का ही नाटक हो गया पूरा। तुम्हें क्या लगा मुझे ध्यान नहीं होता? समझ है बच्चे? देख, ध्यान में रख। एटलीस्ट मुझसे नाटक नहीं कर। मैंने अगर नाटक किया ना तो बड़ा भारी जाएगा। करना है तो सदा के लिए दिल से मेरी श्रीमत को पालन कर। पर अगर नाटक दिखाया तो मैं बहुत विचित्र हूं। जब मैं नाटक दिखाऊंगा तेरा नाटक हो जाएगा। संभल कर रहना। तू बहुत अच्छा है, ये दिखाने की चेष्टा न कर। आज भी ब्रह्मा को गाली देता हूं, तू किस खेत की मूली है? तुझे क्या लगा
तू 2 श्रीमत पालन करके दिखाएगा, हो गया। ध्यान में रख, सारे श्रीमत पालन करके भी परमात्मा ब्रह्मा के साथ कैसे रहता है। तू क्या नाटक दिखाएगा मुझे श्रीमत का? और तूने कुछ पालन किया है, तू कुछ पालन करने वाला है, ये सब बकवास बातें मेरे सामने नहीं कर। दिखावा एटलीस्ट मेरे सामने नहीं कर। वार्निंग दे रहा हूं, डेडली वार्निंग है। पाठ समाप्त कर दूंगा दिखावा करेगा तो। जो करना है दिल से सच्चाई सफाई से कर, श्रीमत अनुसार। अगर दिखावा किया मैं ही श्राप देता हूं, तेरा पाठ मेरे साथ का समाप्त हो जाएगा। मेरा श्राप है, दिया है मैंने। अभी हाथ नहीं जोड़े, वरदान के लिए तो जोड़ते हो, इसके लिए क्यों नहीं जोड़े? टूट गए हाथ, कट गए, अभी क्यों नहीं? परमात्मा जो भी दे तो अभी हाथ नहीं जुड़े तेरे, ऊपर नहीं उठे। संभल कर रहे ना अभी, ध्यान देना। अभी तू दिखावा करके दिखा, श्राप तेरे माथे पर मंडरा रहा है माया की तरह। ध्यान में रखना, अभी तेरा ड्रामा। तुझे क्या लगा तू चलेगा और मैं शांत रहूंगा? मैं अलग किस्म का गुरु हूं। श्रीमत पर चल, तभी कल्याण होगा, वरना बच्चे ड्रामा। अभी कर दिखावा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक बोल में भी दिखावा किया ना, श्राप लग जाएगा, तत्क्षण पाठ समाप्त हो जाएगा। जहर को चखना है तो चख, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है बच्चे? श्रीमत का संस्कार पक्का कर और अपना कल्याण कर, बाकी तेरा ड्रामा। और जो होता है वो सब मैं पहले से ही बोलता हूं। अब ये जैसे मैंने वचन उच्चारा है, ये चल रहा है, ये अंत तक रहेगा, हर कल्प में रहेगा बच्चे। जब जब मैं उपस्थित हूं इस धरा पर, तब तब ये मेरा श्राप रहेगा। अविनाशी है वो श्राप। परमात्मा को कोई भी दिखावा करेगा, दुर्गति हो जाएगी। अविनाशी है ये श्राप। भक्ति मार्ग में मेरे मंदिर में आके भी कर तो भी ये श्राप लग जाएगा। साकार में तो है ही है ये उपस्थित श्राप। सब मैं ही क्रिएट करूंगा, चिंता नहीं कर, क्रिएटर हूं मैं। श्रीमत पे चलना है तो चल, आगे तेरा ड्रामा। कल्याण करना हो तो करना। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। 2 नंबर, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बच्चे, तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं तो बस कमियां ही देखता रहता हूँ, कमियां ही निकालता रहता हूँ, उसी की चर्चा करता रहता हूँ सबके सामने। कोई मिला कि उसके कमियों की चर्चा, मुझे हर वक्त देखो, मैं यही करता हूँ। वो जब उपस्थित नहीं है तब मैं उसकी चर्चा करता हूँ। समझ की बात है बच्चे, तो देख, विचार कर, ध्यान में रखो समर्पित बच्चे, यहाँ मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। जब तुम उपस्थित नहीं होते हो तब मैं तुम्हारे बारे में सबके सामने सबके साथ तुम्हारे हर कमी की चर्चा करता हूँ। तुम इस गफलत में नहीं रहना कि बाबा वाह वाह करता है। नहीं बच्चे, मैं करता ही रहता हूँ, मुझे और कोई काम धंधा नहीं होता। तुम्हारी कोई कमी सामने आई कि मैंने उस पर चर्चा शुरू की। जैसे तुम उपस्थित हो जाते हो मैं चर्चा बदल देता हूं। समझ है बच्चे, मेरे लिए और कोई काम धंधा नहीं है। देख, तू सोच तुझे क्या करना है। अभी भी कमियां रखनी है या निकालनी है, तू स्वयं विचार कर। तुझे दूसरे मनसा शुभ भावना दे, सकाश दे, फिर तेरी कमी निकले, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे ही निकालनी है तेरी कमी। कब निकालेगा? लिस्ट भी बनाई है क्या कमियों की? विचार कर। लिस्ट बनी होगी तो विचार करेगा क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। काम कर रहा है कमियों पर, क्या क्या छोड़ना है। कोई बच्चे कहते हैं हाँ हम उस पर काम कर रहे हैं। मूर्ख की औलाद है ये, कांटा पैर में चुभा है, दर्द हो रहा है और कह रहा है कांटे पर काम कर रहे हैं। समझदार एक सेकंड में कांटा खींच कर बाहर निकाल के फेंक देता है। समाप्त हुई बात। तू उस पर काम कर रहा है। काम तो बच्चे गुणों पर किया जाता है, अवगुणों पर काम नहीं होता। अवगुणों को तत्क्षण त्यागा जाता है। मुझे पसंद नहीं वो बच्चे जो अवगुणों पर काम करते हैं, सच में पसंद नहीं, क्योंकि इन्हें कांटा चुभा हुआ है, ये दूसरे को भी चुभा देंगे।
गलती से इनका पैर दूसरे के पैर पर पड़ गया तो उनको भी कांटा चुभ जाएगा। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, कमियों को निकालना है या अंदर रखना है, समझ की बात है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की शमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो शमा ले करके चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की शमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
अब ये